मेरा नाम अनुपम है और आइए बात करते हैं हम विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 11 की, जिसमें हम प्रकाश, छायाएं और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। प्रकाश, छायाएं, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए, हमें जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश की हमें क्या जरूरत है? हमें देखने के लिए, जब तक प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश की जरूरत हमें क्यों ही? देखने के लिए। जैसे हम किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। जैसे अब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें देखने के लिए एक लाइट की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए, प्रकाश को। प्रकाश, देखिए, प्रकाश वह चमक, प्रकाश वह चमक और उज्ज्वलता है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। क्या है? प्रकाश की जो हमारी परिभाषा है, प्रकाश वह चमक और उज्ज्वलता है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं प्रकाश को। प्रकाश एक, इसमें देखिए हमारा एक और है, हमारा छायाएं। छायाएं क्या होता है? मान लीजिए कि आपने देखा होगा, कभी हम जैसे खड़े हैं तो प्रकाश में खड़े हैं और हमारा क्या होता है, एक परछाई जो हमारी बनती है, जो हमारे साथ साथ रहती है, किसी की भी जो परछाई होती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? छाया। तो देखिए, छाया क्या हम किस तरह से समझ सकते हैं? छाया जो प्रकाश के मार्ग को, जो प्रकाश के मार्ग में अवरुद्ध होती है, अवरुद्ध उत्पन्न करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम छाया कहते हैं। तो देखिए, छाया क्या होती है? जो हमारी प्रकाश के मार्ग में अवरुद्धता उत्पन्न करती है, उसको हम छायाएं कहते हैं या छाया कह सकते हैं। जैसा कि हम अभी बताया कि हम रोज ही देखते हैं, जैसे हम चल रहे हैं तो हम जो छाया होगी, जो हमारी परछाई होगी, वो हमारे आगे या पीछे, इस तरह से हमारी परछाई जो समय के, सूर्य के हिसाब से, प्रकाश के हिसाब से जो हमारी बनती है, तो वो क्या हो गई? वो हमारी छाया हो गई। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं जो हमारा परावर्तन होता है, परावर्तन के बारे में। परावर्तन, तो देखिए, परावर्तन को हम कैसे समझते हैं? जब देखिए परावर्तन तो हमारा कई तरह का हो सकता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, ध्वनि परावर्तन होता है। कैसे? देखिए, जैसे कोई वस्तु जैसे अब हम प्रकाश को लेते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु या माध्यम से टकराकर हमारा वापस आता है, वस्तु या माध्यम से टकराकर जब हमारा प्रकाश वापस आता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हमने समझा, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी दिशा में आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन हम किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे हम देखिए, हम जो हमारा मिरर, जो हमारा दर्पण होता है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम अपने आप को देखते हैं, चेहरे को, तो वो भी परावर्तन का ही, क्योंकि जो प्रकाश है वो टकराकर वापस पड़ता है, तो उसको भी हम परावर्तन की तरह से जान सकते हैं। अब देखिए, परावर्तन हमने क्या समझा? जो हमने प्रकाश के बारे में समझा, जो छायाएं हैं हमने उनके बारे में समझा, और हमने जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे समझा। ऐसे परावर्तन में जैसे हम ध्वनि का परावर्तन भी समझ सकते हैं। जैसे हमारी जो कोई स्थान ऐसा होता है, जैसे जहाँ पे हमारी आवाज गूंजती है, मतलब कि हमें अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम ध्वनि का परावर्तन, मतलब ध्वनि गई और एक जो स्थान से टकराकर वापस आ गई, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? ऐसे ही हमारा ध्वनि का परावर्तन होता है।
तो देखिए परावर्तन के हमारे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे अभी मैंने मिरर वाला दिया, परावर्तन के कारण ही देखिए हम जो वस्तुओं को जैसे देख पाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा कुछ एक होती है हमारी दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं उनके बारे में बात करते हैं कि दीप्त वस्तुएं कैसी होती है। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, तो दीप्त वस्तुएं देखिए जिनका अपना दीप्त वस्तुएं होती हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है या जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारा दीप्त वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब दीप्त वस्तुएं हमारी देखिए किस तरह से होती है। जैसे हमारे टॉर्च का, जो हमारा टॉर्च का बल्ब है वो क्या है? दीप्त वस्तु है, क्योंकि देखिए क्या है उसका वो प्रकाश का क्या कर रही है? उत्सर्जन कर रही है। तो इसी को हम कहते हैं जो हमारी दीप्त वस्तुएं होती है। आइए हम बात करते हैं प्रकाश के कुछ गुणों की। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण जो प्रकाश होता है वो हमारी कैसी सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। तो देखिए प्रकाश हमारा कैसे चलता है? प्रकाश हमारा सीधी रेखा में चलता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए हमने एक जो सीधा एक इस तरह से हमने पाइप लिया और हमारे यहाँ पे कोई, जैसे हमारे यहाँ पे एक इस तरह से एक मोमबत्ती रखी है। अब हम जब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको देखते हैं तो हमें क्या होता है? हमें जो है प्रकाश दिखाई देता है। तो और जब हम देखें इसको ही मान लीजिए हम ऐसे इस तरीके से हम मोड़ देते हैं, तो क्या जब हम इसको देखेंगे तो क्या हमें ये मोमबत्ती वाला प्रकाश दिखाई देगा? तो देखिए नहीं दिखाई देगा। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो प्रकाश होता है वो हमारा सीधी रेखा में चलता है। तो देखिए इस चैप्टर में हमने क्या जाना? जो प्रकाश है, जो प्रकाश के जो छायाएं हैं हमारी और जो हमारा परावर्तन होता है। तो इस अध्याय में हमने इन सब को समझा। इस अध्याय में बस इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।